लेकिन कल्पक, नितिन पटेल का नाम उस वक्त भी आया था जब आनंदीबेन पटेल को हटाकर किसी दूसरे चेहरे को यहां लाना था, और वो बहुत कद्दावर मिनिस्टर भी हैं, तो क्या वो भी है कि यहां पर दावेदार हो सकते हैं? देखिए, दावेदारी का जहां तक सवाल है, पाटीदार और पटेल वाला जो विवाद चलता रहा है अक्सर, उसमें एक चीज आप साफ देखिए, बीजेपी ने जो मैसेज दिया है, नितिन पटेल पाटीदार समाज का एक बड़ा चेहरा है और लंबे समय से पार्टी के साथ है। उनको मुख्यमंत्री के तौर पे पार्टी ने सम्मान दिया है। इसके अलावा केंद्र में जो दो बड़े कैबिनेट मंत्री इस बार बनाए हैं, जिन मंत्रियों को प्रमोशन मिला है, वो दो हैं, चाहे पुरुषोत्तम रूपाला हो चाहे मनसुख मांडविया, दोनों ही पाटीदार समाज से आते हैं दोनों। तो मांडविया और रूपाला ये दोनों भी पटेल समुदाय से जो प्रभावशाली, तो पटेलों को जो रिप्रेजेंटेशन की बात है अगर पार्टी की तरफ से, तो वो तो बड़े पद पर ऑलरेडी है। तो अभी पार्टी के भीतर जो चर्चा ये चल रही है कि हो सकता है कि किसी कास्ट न्यूट्रल व्यक्ति को बिठाया जाए, किसी, जैसे रूपाणी खुद अल्पसंख्यक समुदाय से थे, जैन थे, तो उनकी जाति कभी उनकी पहचान नहीं रही बतौर नेता। तो हो सकता है कि इसी बात को आगे बढ़ा, जैसे सीआर पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी जाति उनकी पहचान नहीं है, वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो उसी तर्ज पे हो सकता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पे किसी ऐसे व्यक्ति को ही आगे बढ़ाए जो जाति के विवाद में न फंसे। ठीक है, तो हो सकता है कि बीजेपी यहां पर एक नया मैसेज दे, जैसा विजय रूपाणी के साथ उसने मैसेज दिया था। लेकिन ये बताइए यहां पर कल्पक, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, क्या ये माने फिर तो बीजेपी में ये भी तय होगा कि अब अगला सीएम कौन बनना है, और कभी भी उसका ऐलान भी हो सकता है? जी बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया कि बीजेपी के गुजरात के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, पर वो प्रभारी भी हैं। और अच्छा, आपको रोकूंगा यहाँ पर। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी एक रिएक्शन देना चाहता हूं। हार्दिक, यहाँ पर सवाल है, विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया और अचानक दे दिया, हालांकि जो अंदर खाने जानकारी है, लंबे समय से मंथन चल रहा था, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मंथन की बात तो अलग है कि मंथन चल रहा था, नए लोगों को नेतृत्व देना है, ये सब कहने की बात है। हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी में गुजरात में लाखों लोग प्रभावित हुए थे, परेशानी में झूम रहे थे, और कैसे लोग बचे सब लोग जानते हैं। ऐसे समय में गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की बात करके लोगों के गुस्से को कम करने का ये प्रयास है। जिस तरह से बेरोजगारी का मामला हो, जिस तरह से अस्पताल और स्कूलों की प्राइवेटीकरण का मामला हो, स्कूल फीस का मामला हो, किसानों का मामला हो, सभी मोर्चे पर जनता सत्ता से नाराज थी। और एक साल पहले सीएम को बदलकर नए सीएम लाया जाएगा, लोगों को ये बताया जाएगा कि पुराने सीएम ने ये किया था, ये तो नया सीएम है, कहने की बात हम सब लोग जानते हैं। जैसे उत्तराखंड में हुआ, मैं 3 बार मैंने विजय रूपाणी जी की प्रेस को देखा, उन्होंने लगातार एक बात रखी कि हम तो नेतृत्व का चेहरा है ही नहीं, चेहरा तो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अरे भाई, गुजरात की जनता गुजरात के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। गुजरात की परेशानी होगी तो क्या बार बार दिल्ली प्रधानमंत्री जी को बताने आएगी गुजरात की जनता? तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो लोगों का काम कर सके, लोगों की सेवा कर सके, लोगों के दुख दर्द को बांट सके। और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी के कारण लोगों को गुमराह करने के लिए सीएम ने इस्तीफा दिया है। हालांकि आने वाले दिनों में जनता का मूड लोगों के सामने रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हार्दिक। तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस साफ साफ कहते हुए कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी ने ये विजय रूपाणी को हटाया है ताकि वो उन पर सारे आरोप मढ़ सके। लेकिन कल्पक, क्या आप मानते हैं कि ये जो कांग्रेस कह रही है, जो कांग्रेसी कह रहे हैं, इसका असर होगा? ये बात वहां की जनता मानेगी इस बात को? देखिए, कांग्रेस की बात को जनता कितना मानेगी ये तो चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा। पर जहां तक इस बार जो बीजेपी ने निर्णय लिया, उसके पीछे हमें जो जानकारी है वो तो यही है कि बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में इस तरह की जानकारियां आई, बीजेपी को इस तरह का फीडबैक मिला कि यदि नेतृत्व बदले तो बेहतर रहेगा। तो नहीं, तो मैं अपने सवाल को और बदलता हूं यहाँ पर कल्पक। तो क्या ये माने कि विजय रूपाणी के औचक इस्तीफे ने, अचानक दिए हुए इस इस्तीफे ने विपक्षी दलों को एक मौका दे दिया है बीजेपी पर हमला करने का? ऐसा नहीं कह सकेंगे, क्योंकि रूपाणी हो या उनकी जगह कोई दूसरा भी आए, मैं जैसे आपको पहले ही बताया कि क्योंकि जिस गद्दी पर पहले जो विराजमान थे वो आज देश का नेतृत्व संभाल रहे हैं, तो अब वहां पर कोई भी बैठेगा तो सीधे उस व्यक्ति को नापने का, तोलने का चश्मा उसी हिसाब से आएगा। तो बीजेपी में जब तक जो बीजेपी का मुख्य चेहरा नरेंद्र भाई हैं और वो गुजरात के हैं, इस बात को कोई
अलग नहीं कर सकेगा। बीजेपी मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीएम गुजरात मोदी में- ने अपना कद बतौर मुख्यमंत्री और आज प्रधानमंत्री रहते हुए इतना बड़ा कर लिया है, और क्योंकि गुजरात उनके साथ जुड़ता है तो कोई भी सीएम हो, इतना ज्यादा बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक पीएम मोदी है। यही बात है, यही बात है। तो यहाँ पर फिर आगे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से आगे क्या होगा और कब तक नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए, हो सकता है कि आज शाम को या कल सुबह तक नाम आ जाए सीएम पद की रेस में। जहां तक बात है, जैसे मैंने आपको बताया, केंद्रीय मंत्रियों के नाम, मनसुख मांडविया का भी नाम इसमें चल रहा है। ये माना जाता है कि मांडविया जिनके प्रधानमंत्री खुलकर कई मंच पर उनके कल्पक, देखिए इस वक्त हमारे साथ तारीफ लगातार नेता जुड़ रहे हैं। भरत सोलंकी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, और वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे कुछ सवाल पूछना, अच्छा चलिए, उनसे संपर्क कट गया, हम उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन कल्पक बताइए, आप क्या जानकारी दे रहे थे, कब तक हो सकता है ऐलान नए नाम का? देखिए, शाम तक संभावना है, जहाँ तक बीजेपी ऑलरेडी नाम तय कर चुकी है। केवल औपचारिकता रहेगी कि नाम डिक्लेयर किया जाए, पर उसके पहले की जो प्रोसेस होती है कि विधायक दल की एक बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी रिजाइन किया है उन्हें धन्यवाद भी दिया जाएगा, और उसके बाद नए नाम का प्रस्ताव जो है आलाकमान के पास, यहाँ से जो संसदीय दल की बैठक होगी वो भेजेगी। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है कि आज शाम को ही ये बैठक हो जाए, पर अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है। अच्छा, विजय रूपानी ने इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आगे क्या विजय रूपानी का भविष्य देखें? क्या वो पार्टी के लिए संगठन में रहते हुए, जैसा कि हमने दूसरे नेताओं को देखा, वैसे ही काम करते रहेंगे अब? देखिए, विजय रूपानी ने आधिकारिक तौर पर ये बोला है कि उनकी जिम्मेदारी बदली है। अब नई जिम्मेदारी उन्हें क्या होगी, नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अटकल ये भी है कि हो सकता है कि उन्हें क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें बदला गया है, और कोई ऐसा ये माना जा रहा है कि शायद उन्हें किसी बड़ी भूमिका में संगठन में या किसी राजभवन में स्थान दिया जा सकता है। क्योंकि रूपानी प्रचारक रहे हैं, मैं आपको बता दूं, संघ से जुड़े रहे हैं, पार्टी से लंबे समय से उनका जुड़ाव रहा है, और उनकी निष्ठा को लेकर कभी सवाल नहीं उठे हैं संगठन के भीतर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।